ओम महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। भरत जी सपरिवार सुमंत आदि के साथ प्रभु श्री राम जी से मिलने हेतु चित्रकूट पहुँचे। और सब एक दूसरे से बड़े स्नेह प्रेम से मिलते हैं। प्रभु सबसे सर्वप्रथम अपनी माता कैकेयी पे दृष्टि डालते हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि यह अपने किए हुए पिछले कर्मों का पछतावा कर रही हैं कैकेयी माता। सो प्रभु सर्वप्रथम कैकेयी माता से मिलते हैं और माता का आदर भाव सम्मान करते हैं। फिर समस्त माताओं से मिलते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के चरण वंदन करते हैं। जनक महाराज जी भी अपनी धर्मपत्नी सुनैना के साथ चित्रकूट प्रभु से मिलने आए थे, उनका भी सम्मान करते हुए प्रभु उनसे भी मिलते हैं। सबका सादर, जितने भी अयोध्यावासी सुमंत नर नारी, सबका सम्मान आदर भाव करते हुए सबको सादर सप्रेम से एक दृष्टि में सबको देख लेते हैं। प्रभु की यह लीला देख गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, भरत बहुत ही अपनी माँ कैकेयी के किए हुए कर्तव्यों से बहुत ही दुखित हैं। सो ये आपसे आर्त भाव कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके विचारों को सुने। सो भरत जी प्रभु के चरण पे गिर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम बहुत ही अपनी माँ के इन बहुत ही दुखित हूँ। सो हमें प्रभु क्षमा कर दीजिए और हम तो आपके चरणों का सेवक हूँ। आपसे विलग होकर के हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। हे भगवान, आप चलें, अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करें। प्रभु मुस्कुराते हैं। सब एक मत में कहते हैं, जो भरत भैया कह रहे हैं उनके वाणी का सम्मान करें। हे राम, आप चलें। प्रभु पद पैदू में पैराग दोहाई, शैत सुकृत सुख शिवे सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने को, रुचि जागत सोवत सपने की। ये सोते जाते निस दिन आपके ही ध्यान में मगन रहते हैं। इस तरह से आप इनके प्रार्थना को स्वीकार करें। आज्ञा शमन सुसाहिबी सेवा,
शो प्रसादु जन पावै देवा। आपके ही अधीन ही है पूरा भूमंडल है, आपके बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये कर्म की विधाता की गति, जो भी हुआ भगवान उसे भूल जाएं और आप अति शीघ्र अयोध्या वापस हो चले। हो देख दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सबे। हो मधवा महामलीन मुए मारी मंगल चाहते। हे भगवान, करम बचन मानसी विमल तुम्हें समान तुम्हें तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुश में किमि कही जात। हे भगवान, आप ही कर्णधार हैं, आप ही प्रतिपालक हैं, आप ही सबको सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। सो हे महाराज, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभु मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं, बार बार गुरु जी के कमल चरणों की तरफ देखते और सर नीचे किए मन मुक्त अवस्था में हैं। हो मोर नहाई सब जुरा समाजु भरत भूमि शुरु तेरे होती राजू। भल दिन आजू जानी मन जाही राम कृपाल कहत सकुचाही। प्रभु श्री राम कुछ भी कहने में संकोच कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये समस्त नर नारी भरत के साथ हमें मनाने आए हैं, हमें अयोध्या वापस लेने आए हैं। सब कुछ अंतर्यामी प्रभु समझ रहे हैं, लेकिन संकोच बस कुछ बोल नहीं रहे हैं और कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी से, जेहि उपाय पुण्य पाए जनो देखे दीन दयाल। सो सिख देई अवध लगी कौशल पाल कृपाल। जिस प्रकार जिस उपाय से आप अयोध्या को वापस चलें वो हमें बताएं, वो सब उपाय हम सब करने को तैयार हैं। लेकिन आप अवध को चलें हे कौशलराज, हे कृपालु भगवान, अवध को चलें और हम सबको शिक्षा दें, हम सबका प्रतिपाल करें। ओम दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर शरिषि बोले राम प्रवीण। बिल्कुल
प्रभु तो निर्मल हृदय के हैं, प्रेम के पुजारी हैं, उनके तो मन में हृदय में कोई छल है नहीं। वो बड़े निर्मल भाव से, बड़े करुण भाषा से प्रभु सबको संबोधित करने के लिए अग्रसर होते हैं और कहते हैं, ताति तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही निपही घर बन की। हो माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेशु। मिथिलेश जी, आप हमारे गुरु जी के होते हुए मुझे किस चीज की कमी है? मुझे कोई क्लेश नहीं है। हम पितु आयसु पाली दोई भाई, लोक वेद भले भूपि भलाई। हम दोनों भाई, हमारे भरत भैया और हम, जो आज्ञा महाराज दशरथ जी पिताश्री ने दिया है, उसका प्रतिपाल करना हम दोनों भाई का परम धर्म है। होम सो भरत जी को अयोध्या का राज्य दिया गया है, हमको बहुत बड़े वन का साम्राज्य दिया गया है पिता के द्वारा। सो उनके आदेश का पालन करना, पिता के आदेश का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। और हे गुरुदेव जी, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान अरुणे के, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आप तो मुखिया हैं, अयोध्या के मुखिया हैं, और मुखिया का कार्य होता है जैसे मुख होता है, मुख में समस्त पदार्थ जाते हैं, लेकिन मुख अपने पास कुछ भी न रख करके समस्त अंगों को वितरित कर देता है। वैसे हे गुरुदेव जी, आप मुखिया हो, आप अयोध्या का संचालन करें। हमारे मिथिलेश जी हैं, वो दिशा निर्देश करें हमारे भाइयों को, और जैसे ही समय पूर्ण होता है पिता के आदेश का, वैसे हम अति शीघ्र एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, आ जाऊंगा। होम जी ओम। कौशिक बाम देव जामाली, पुरजन परिजन सचिवे सुचाली। संत महात्मा देव ऋषि कौशिक, विश्वामित्र जी, वामदेव महाराज जी, जाबाल महाराज जी, अनंत संत प्रभु के पास विराजमान हैं, और सब प्रभु की इस करुण वाणी को सुनते गदगद हो रहे हैं और कहते हैं कि नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबका प्रभु श्री राम जी, नारी पुरुष छोटा बड़ा सबका सम्मान कर रहे हैं। कौशल निधान जी, और बार बार उनको विदा करने का प्रयास करते हैं। रघुपति पटुपाल की मैं गाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। मैया का चरण बंदन करके प्रभु श्री राम जी सुंदर सी पालकी को मंगाते हैं और उनपे उन्हें आसीन करते हैं। बार बार
बार बार हिल मिल दूं भाई, राम स्नेह जनन पहुँचाई। बार बार दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न से प्रभु जी गले मिलते हैं और उन्हें विदा करते हैं। विदा की सन्मान निषादु, चलो हृदय बण विरह विषादु। निषाद राज जी जो प्रभु के बहुत बड़े भक्त, हर समय निषाद राज जी प्रभु के आजू बाजू बने रहते थे पूरा 14 वर्ष। शो प्रभु निषाद राज को भी हृदय से लगाते हैं और उन्हें विदा करते हैं। बड़े विरह विषाद में निषाद जी भरे हुए हैं। इस प्रकार से प्रभु सिय लखन बैठी बट चाही, प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग दिल खाही। प्रभु तो विदा कर रहे हैं और सीता मैया लक्ष्मण जी, बहुत विशाल बरगद का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ करके दोनों जी अपने परिजनों के विषाद व्याकुलता को देख करके बहुत ही अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से प्रभु पे नाम कर दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न खरोशो। प्रभु सबको मुदित मन से प्रसन्न चित्त होकर के सबको विदा करते हैं। शानुज सी समेत प्रभु राजन परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु शोखत धरे शरीर। प्रभु श्री राम जी सम योगी हैं, सम भक्ति हैं, ज्ञान और वैराग्य के निधान हैं। वो सब कुछ अपने शरीर में धारण किए हुए हैं और सबका सम्मान करते हुए उनको विदा किए। इधर हुतरी देव शरिदूषर वाशु, सुरसरी वापस पार होकर के दूसरा वास वहाँ करते हैं भरत सपरिवार के सहित। इस प्रकार से बीच बीच में वो पड़ाव रखते हुए अयोध्या को वापस आते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण प्रिया जानकी के साथ अपने आश्रम में बैठ करके आपस में आत्मसात करते हैं। ओम जी ओम। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजू मद मंगल करनु। भरत जी का आचरण बहुत ही पुनीत है, बहुत ही पूर्ण देने वाला है। भरत जी का नाम लेने से परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। वो बड़े ही मधुर, बड़े ही मुद मंगल प्रदान करने वाले भरत जी को शत शत नमन। मंगल करने वाले भरत जी का चरण बंदन अभिनंदन है। हो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, हो तु जलम न भरत को, मुनि मन अगम जय नियम समदम, विषम व्रत आचरति को। जो भी प्रभु का
इस प्रकार का व्रत करता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है, परम धाम को प्राप्त होता है। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिशी अपहरति को, कली काल तुलसी से सठन हाथी राम शन मुख करति को। ऐसे प्रभु को विचार करके जो भी व्यक्ति भटक रहा है इस मृत्युलोक में, वो अपना जन्म बिगाड़ रहा है। ये मानव शरीर प्रभु के करुणा का प्रसाद है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हे भाइयों, हे भक्तजनों, मिला है तो इसका सदुपयोग करो और प्रभु को भजो, भजोगे उनके परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। होम भरत चरित करिनेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद नेमु, अवश्य होई भव रस विरति। श्री भरत जी के चरित्र, उनके नेम धर्म का जो भी सुनता है उसका जीवन, और सीता राम जी के कमलवत सी चरणों से प्रेम रखता है, वो निश्चित रूप से इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रभु के कमलवत सी चरणों का रसपान हर क्षण करता रहता है। इत श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री रामचंद्र प्रभु की जय। जय जय सत्यम शिवम सुंदरम संत बलवंत हनुमंतलाल महाराज की जय। हर हर महादेव, भक्त भावन भगवान की जय। ओम जी ओम। कल की कथा, आज अयोध्या कांड पूर्ण हो गया है, कल अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। बहुत ही मंगल प्रदान करने वाला वो प्रभु की कथा, जो कौवा माता जी के चरणों में चोंच मार करके प्रभु के ताकत का अंदाजा लगाने का प्रयास करता है। सो सुनिएगा, आप सब का जीवन सफल हो, आप जब सबका जीवन मंगल में हो, इसी शुभकामना के साथ ओम जी ओम।